हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके मस्ती में। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, श्रीधर पणिकर सोमनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रीधर पणिकर सोमनाथ को माना जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय अंतरिक्ष क्या बोलता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1969 होगा। कौन सा होगा, 1969। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? अच्छा, आप भी आंसर देते रहिएगा, ठीक है। इसरो का पुराना नाम क्या है, सॉरी, इसरो का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, चलिए इसका आंसर दीजिए आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है। ये आपका क्या था, पुराना नाम था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बताइए जल्दी आप बताइए, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, केरल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, केरल। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, आर्यभट्ट होगा। क्या होगा, आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 7 का, वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है। जो इसका राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बोलता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 8 का, वो क्या होगा आपका, सोवियत संघ रूस से किया गया था। कहाँ से किया गया था, सोवियत संघ रूस से किया गया था। दोस्तों अगला, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम नहीं भी तो 4000 के आसपास क्वेश्चन बना चुका हूँ। तो सारे क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, अंतरिक्ष विभाग DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 का, वो क्या होगा आपका, 1972। कब की गई थी, 1972। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वर्तमान मई 2024 तक भारत में इसरो के ऊपर कितने प्रमुख केंद्र हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 10वें का, वो क्या होगा आपका, 7 प्रमुख केंद्र है। कितने, 7। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 11 का, वो क्या होगा, बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि भारत ने पहले रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो हमारे भारत ने पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया था। तो 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 21 नवंबर 1963 को किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत ने पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 20 नवंबर 1967 को किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का पहला प्रमोचन यान लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 14 का, वो क्या होगा, उपग्रह प्रमोचन यान 3, जिसे SLV-3 भी कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न बोलता है कि SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्च कब किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 15 का, वो क्या होगा आपका, 18 जुलाई 1980 को किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि इसरो के किस केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, कौन से केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि कहाँ पे है, बेंगलोर में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या बोलता है कि भारत का पहला प्रचलित प्रमोचक रॉकेट ऑपरेशन लॉन्च रॉकेट कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा था 17 का, वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, PSLV होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि PSLV का अर्थ क्या है। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, क्या लिखा है, हाँ, प्रणोदन प्रणाली प्रक्षेपण यान।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि इसरो के किस केंद्र में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 19 का, वो क्या होगा आपका? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, कहाँ पे? ये त्रिवेंद्रपुरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया जाता है? इसरो के रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 बोलता है चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया गया था? चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? चंद्रयान 1 इसरो के किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 1 कितने दिनों तक ऑपरेशन रहा है? तो चंद्रयान 1 का ऑपरेशन कितने दिनों तक रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 23 का जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 312 दिनों तक रहा है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 1 कितने तारीख तक ऑपरेशन चल रहा था? ठीक है, चंद्रयान कहते हैं 1 कितनी तारीख तक ऑपरेशन रहा था? तो जो 24 का राइट आंसर होगा क्या होगा? 28 अगस्त 2009 तक रहा था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की है? तो दोस्तों जो 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? चंद्रयान 1 ने किया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या बोलता है कि चंद्रयान 1 पर कितने वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए हैं? तो दोस्तों जो 26 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 11 वैज्ञानिक यंत्र लगे हुए थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो 27 का राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? LVM-3 का यूज किया जाता है। 28 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है कि चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो क्या होगा? GSLV MK3 M1 द्वारा क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास कब किया था? तो दोस्तों जो 30 का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? 7 सितंबर 2019। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? गगनयान होगा। क्या होगा? गगनयान। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो क्या होगा आपका? 14 जुलाई 2030 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2030 को। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 33 का जो राइट आंसर है वो प्रज्ञान है। क्या नाम है? प्रज्ञान। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया था? तो 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया था? लॉन्च किया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों जो 35 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका भी वही होगा, LVM-3 M4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से पर हुई थी? तो दोस्तों जो 36 का राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिणी ध्रुव पे हुआ था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? 2148 किलोग्राम। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का जीवन कितने दिन का था? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 1 चंद्र दिवस मतलब 14 पृथ्वी दिवस के बराबर था।
वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? विक्रम लैंडर। क्या नाम था? विक्रम लैंडर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है कि चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बताइए 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3900 किलोग्राम है। दोस्तों अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके लिए मैं नए नए क्वेश्चंस ऐसे लाता रहूँगा और आपको अपडेट कराता रहूँ। मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अगर शेयर नहीं किया है तो फिर आपके दोस्तों के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। तो शेयर भी कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि डेली अपडेट आपको क्या मिलता रहे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चंद्रयान 3 के साथ निम्नलिखित में से क्या नहीं भेजा गया? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। किसको नहीं भेजा गया? ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बताइए क्या होगा? पी वीर मुथुवेल। साउथ का नाम है, थोड़ा है जी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी? तो दोस्तों इसका जो 43 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 615 करोड़। कितने? 615 करोड़ चंद्रयान 3 मिशन की क्या थी? लागत थी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या बोलता है? इसरो की नाविक प्रणाली में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 7। कितने? 7। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा था? तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य के अध्ययन के लिए। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के आदित्य L1 मिशन से पहले अन्य देशों द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कुल कितने मिशन भेजे गए थे? तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 22 भेजे गए थे। कितने? 22 मिशन भेजे गए थे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 47 देखते हैं। 47 कहता है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो के द्वारा कितनी तारीख को लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 2 सितंबर 2023। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 11 बज के कितने बजे? 11:50 पर लॉन्च किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र से सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो 49 का जो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? PSLV C57। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 51 क्या बोलता है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में कितने पेलोडस लगे हुए हैं? तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 7 पेलोडस लगे हैं। कितने लगे हैं? 7 पेलोडस। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 क्या बोलता है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि लैरेंज पॉइंट कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 53 का वो क्या होगा आपका? 5 लैरेंज पॉइंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को लैरेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए करीब कितने दिनों का समय लगा था? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 126 दिन का समय लगा था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का वजन कितना था? तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर 1475 kg का था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 की तरफ चलते हैं। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की
प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? निगार शाहजी। क्या होगा? निगार शाहजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि इसरो का आदित्य L1 वास्तव में क्या है? तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? अंतरिक्ष वेधशाला। अंतरिक्ष वेधशाला जो आपका इसरो का आदित्य L1 का वास्तव में क्या है? नाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 करीब कितने दिनों तक काम करेगा? तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? तकरीबन 5 सालों तक काम करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या हो, आपके थ्रू भला हो जाए। आखिरी क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 59 का वो क्या है? 109 गुना क्या है? सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।